बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 विज्ञान का जो पेपर आपके 18 दिसंबर को होने वाला है, वो पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो कंप्लीट पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विज्ञान के पेपर में 18 दिसंबर को आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स हैं वो आराम से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आपको फिल करने हैं। और कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं 42। और यहाँ पर कुल पृष्ठ आप देख सकते हैं 4 हैं। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है, कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है, जो आपके 18 दिसंबर को आने वाला है। और यहाँ पर जो टाइमिंग है, जो समय है, वो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो पूरे 70 नंबर है वो आप पेपर में ला सकते हैं। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य जो निर्देश हैं वो आपको दे रखे हैं। यहाँ पर पहला निर्देश है कि प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं आपके ए, ब और स सम्मिलित हैं। और प्रश्न पत्र में 45 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। तो पहले बच्चों, पूरे जो निर्देश आपको दिए गए हैं ये पूरे निर्देश आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको खंड ए दिया गया है। और खंड ए में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, बी ऑप्शन है आपके सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है आपके अमोनियम क्लोराइड और डी ऑप्शन है आपके बेकिंग सोडा। तो इसमें क्या आने वाला है, इसमें ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। और यानी पहले से ही मैंने इन क्वेश्चंस को हल कर लिया है, यहाँ पर टिक कर लिया है। दूसरा प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपके इसमें करेक्ट होगा। और तीसरा प्रश्न है कि एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्व को आपको पहचानना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, पोटेशियम। यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन के अंदर अभिकारक दे रखा है, बी ऑप्शन के अंदर परिरक्षक दे रखा है, सी ऑप्शन के अंदर उत्प्रेरक दे रखा है, डी ऑप्शन के अंदर अपमार्जक दे रखा है। तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो ए ऑप्शन है जल का वहन, बी ऑप्शन है भोजन का वहन और सी ऑप्शन है एमिनो अम्ल का वहन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा, यानी पादपों में जाइलम है वो किस लिए उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ए ऑप्शन में इंसुलिन, बी ऑप्शन में है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन में है एस्ट्रोजन और डी ऑप्शन में है साइटोकाइनिन। तो इसमें पादप हार्मोन का नाम बताना है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी साइटोकाइनिन है वो एक पादप हार्मोन है। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है मेडुला, बी ऑप्शन में है अर्ध मस्तिष्क और सी ऑप्शन में है प्रमस्तिष्क और डी ऑप्शन में है अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा, यानी सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, मेडुला। उसके बाद में 8वां प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ए ऑप्शन में है अंडाशय, बी ऑप्शन में है गर्भाशय, सी ऑप्शन में है शुक्रवाहिका और डी ऑप्शन में है डिंब वाहिनी। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। और 9वां प्रश्न है कि परावर्तन के जो नियम है वो लागू होते हैं। तो ए ऑप्शन है केवल समतल दर्पण के लिए, बी ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण के लिए और सी ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण के लिए और डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसमें डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 10 है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो ए ऑप्शन में जूल दे रखा है, बी ऑप्शन में वाट दे रखा है, सी ऑप्शन में एम्पियर दे रखा है, डी ऑप्शन में वोल्ट दे रखा है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो आपके वाट होता है। ओके, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या सेकंड है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें प्रश्न संख्या 11 है कि जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं। और प्रश्न संख्या 12 है विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं। और प्रश्न संख्या 13 है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है। और प्रश्न संख्या 14 है कि खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश सदैव किस रंग का होता है। और प्रश्न संख्या 15 है कि निषेचन के पश्चात जो निषेचित अंड है उसमें क्या स्थापित हो जाता है, वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपकी यहाँ पर कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं। तो इसमें सिनेप्स आपके आने वाला है। 17वां प्रश्न है रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहा जाता है। और 18वां प्रश्न है कि कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक है वो क्या कहलाते हैं। और प्रश्न संख्या 19 है कि परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 2n²। ओके, ये आपको याद रखना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें आएगा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्न। और अति लघुतरात्मक प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 देख सकते हैं। इसमें आपको ए और बी का नाम बताना है कि यहाँ पर ए और बी की जगह ये जो रिएक्शन दे रखी है इसमें ए और बी की जगह क्या नाम आने वाला है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। और जो आपको रिएक्शन दे रखी है, जो आपको अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 23 है मिश्र धातु के दो उदाहरण आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 24 है कार्बन के दो अपरूपों के नाम आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 25 है कि नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब है आपके सेक्शन बी है। और सेक्शन बी में आपके सभी क्वेश्चन लघुतरात्मक है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो इसमें पहला है कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। और सेकंड है जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की जाती है। तीसरा है भुजे हुए चूने के साथ क्लोरीन क्रिया करती है। और प्रश्न संख्या 27 है भर्जन और निस्तापन है उसमें अंतर लिखिए। और प्रश्न संख्या 28 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली तीनों घटनाओं को समझाइए। और प्रश्न संख्या 29 है स्वपरागण किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं। और प्रश्न संख्या 30 है कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है उनको समझाइए। और प्रश्न संख्या 31 है कि लेंस की क्षमता है उसको परिभाषित कीजिए और इसकी इकाई और सूत्र है वो भी आपको लिखना है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न सेकंड आपको दिया गया है कि प्रश्न संख्या 32 है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है। और प्रश्न संख्या 33 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है टिंडल प्रभाव क्या है। और ब ऑप्शन में दे रखा है स्वच्छ आकाश का रंग है वो नीला क्यों होता है। और प्रश्न संख्या 34 है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और प्रश्न संख्या 35 है कि एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड में प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा है वो आपको ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 36 है आपके कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 37 है कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको अंतर लिखना है। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड स है। और खंड स में आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 38 है कि समावेयता किसे कहते हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 39 है सिनेप्स किसे कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है उसके आपको कार्य बताने हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख चित्र भी आपको
बनाना है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है और निम्नात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 41 है कि विरंजक चूर्ण बेकिंग सोडा और धोने का जो सोडा है इनको बनाने की विधि, इनका निर्माण और इनके उपयोग है वो आपको लिखने हैं। और अथवा में प्रश्न है पाचन किसे कहते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया है उसका वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 42 है कि हृदय का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। परकुंचन तथा अनुशिथिलन है उनमें दोनों में आपको अंतर लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस पूरे पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।